दोस्तों आजकल उत्तर प्रदेश में अफरा तफरी मचा हुआ है एसआईआर फार्म को लेकर के। जहां देखो वहां पर लोग तमाम तरह से बातें बना रहे हैं। यहां तक कि कई बीएलओ जो है वो मौत के घाट उतर चुके हैं, उन्होंने अपनी खुदकुशी कर ली है। और सरकार ने इसमें इतना कम टाइम दिया है कि जिसमें से लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। जिनके घर में शादी ब्याह है वो काफ़ी से प्रभावित हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं कि वो अपना शादी ब्याह निपटाएं या फिर इस सरकारी पचौड़े झंझट में पड़े। लेकिन अब न लोकसभा का चुनाव है न राज्यसभा का चुनाव है, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों इतना जल्दबाजी में है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, सरकार का नियम तो सरकार का नियम होता है, पालन तो करना पड़ेगा। चाहे तुम्हारे घर में मैयत पड़ी हो, उससे सरकार को क्या लेना देना है। उससे तो सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। और दोस्तों इसी चक्कर में सभी लोग एकदम समझ लिए कि दलदल में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों आज की जो कहानी है इसी एसआईआर फार्म को लेकर के है। दोस्तों ये जो कहानी है बिहार की है। बिहार में सबसे पहले एसआईआर लागू हुआ था। भारत में सबसे पहला राज्य है जो एसआईआर लागू हुआ था, बिहार है वो। और बिहार में जून जुलाई के महीने में एसआईआर लागू हुआ था। और एक महिला जो होती है उसका एसआईआर फॉर्म नहीं आता है, उसके पति से उसकी बनती नहीं है। और जब उसका फॉर्म आता नहीं है तो सोचती है मेरा फॉर्म क्यों नहीं आया। लेकिन उसका जानने वाला एक उसी का रिलेटिव होता है, या यूँ कहें कि उससे संबंध रखने वाला एक आदमी होता है। वो उसके पास आता है, कहता है मेरा भी नहीं आया है, और क्यों ना हम लोग जिला स्तर पर जाके इसकी जांच करें कि हम लोग का फॉर्म क्यों नहीं आया है। क्योंकि अगर फॉर्म नहीं आया और फॉर्म नहीं भरा गया तो हम लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, यहाँ तक कि राशन कार्ड वगैरह से नाम कट जाएगा। हम लोगों को किसी भी प्रकार का जो सरकारी योजना का लाभ होता है वो नहीं मिलेगा। और यहाँ तक कि मैंने सुना है कि हम लोग भारत के नागरिक भी नहीं रह जाएंगे। तो ये सारी बातें जब वो महिला सुनती है तो एकदम परेशान हो जाती है और वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है कि मुझे एसआई फॉर्म चाहिए। उसके बाद दोस्तों वो जिला स्तर पर जाने के लिए उस आदमी के साथ तैयार हो जाती है। जब वो दोनों जिला स्तर पर जा रहे थे, डिस्ट्रिक्ट जा रहे थे, तभी रास्ते में दो और आदमी मिलते हैं। और उसके बाद दोस्तों उस महिला के साथ कुछ अजीब भयावह कांड होता है, जिससे जो भी सुनता है उसका दिल दहल जाता है। दोस्तों तो क्या होता है, आइए पूरी कहानी जानते हैं वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों ये कहानी है कटिहार जिले की। और कटिहार जिले में एक छोटा सा गांव है और उस गांव की एक महिला होती है जिसका नाम ज्योति होता है। ज्योति का अपने ससुराल वालों से बनता नहीं है, उसके पति से उसका बनता नहीं है। और वो अपने पति और अपने सास ससुर से अलग रहती है, मतलब गांव से थोड़ा बगल में ही अलग रहती है। और उसके संपर्क में एक आदमी होता है जिसका नाम राजू होता है। वो थोड़ा दबंग टाइप का होता है और शायद इसीलिए वो उसके संपर्क में रहती है कि ससुराल वालों को डराना हो, धमकाना हो तो वो उससे कहे कि वो जाके गाली गलौज देगा, डराएगा, धमकाएगा और उसका काम बनता रहेगा। दोस्तों उसके बाद जो है एसआईआर फॉर्म जब लोगों को मिल जाता है तो ये महिला जो है वो परेशान हो जाती है कि मेरा एसआई फॉर्म नहीं आया। वो बीएलओ के पास जाती है, बीएलओ कहता है तुम्हारा तो आया था, मैंने किसी को दिया है, मुझे याद नहीं है कि किसको दिया है, फिलहाल देखता हूँ उसके बाद बताता हूँ। लेकिन बीएलओ के पास उस वक्त इतना टाइम नहीं होता कि वो ये पता लगा पाए वो या सोच समझ पाए कि मैंने उसका फॉर्म किसको दिया है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में कई सारे ऐसे बीएलओ हैं जिन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। इतना प्रेशर उनके ऊपर आ जाता है ऊपर से
कि उन्होंने आत्महत्या तक कर ली है। फिर वो दोस्तों वो एक फॉर्म के पीछे कैसे पड़ता। अब दोस्तों उसका जो साथी होता है ज्योति का, जिसका नाम राजू होता है, वो उसके पास आता है, कहता मेरा भी फॉर्म नहीं आया है, क्यों ना हम लोग जिला स्तर पर जाके इसका जांच करें, इसका तहकीकात करें कि हम लोग का फॉर्म क्यों नहीं आया है, और अगर नहीं आया तो हम लोग अपना नाम वहाँ दर्ज करवा सकते हैं, ताकि हमें आगे चलकर कोई दिक्कत तकलीफ ना हो। तो जो ज्योति होते कहते हाँ ठीक है, मुझे भी लेके चलो, और जो तेल पानी का खर्चा होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगी। फिर दूसरे दिन ये दोनों तैयार होते हैं और जिला स्तर के लिए निकल जाते हैं। फिर रास्ते में एक और आदमी मिलता है जिसका नाम राजेश होता है, और राजेश जो है वो उससे राजू से बातचीत करता है, उसका जान पहचान वाला था। वो पूछता कहाँ जा रहे, वो अपनी बात बताता है, कहता है यार मेरा भी फॉर्म नहीं आया है, रुको मैं भी चलता हूँ। वो भी वहीं से आगे उनके साथ में निकल लेता है। उसके बाद दोस्तों रास्ते में एक चाय की टपरी पड़ती है। जो राजेश होता है वो कहता है चलो चाय पी लेते हैं फिर चलते हैं। उसके बाद वो तीनों उस चाय की टपरी पर रुकते हैं, और रुकने के बाद चाय वाला उन तीनों के लिए एक एक चाय लेकर आता है। तभी ये दोनों ज्योति का जो ध्यान है वो इधर उधर भटका देते हैं, और उसके बाद उसके चाय में कोई नशीला पदार्थ मिला देते हैं। अब दोस्तों ज्योति जो थी वो देख नहीं पाती, और चाय जो है ये तीनों पीने लगते हैं, और पीने के बाद ज्योति का जो सर है वो थोड़ी ही देर में हल्का हल्का चकराना स्टार्ट कर देता है, और उसके सर में दर्द होना चालू हो जाता है। जो राजेश था वो वहाँ पर कहता अरे यार मैं चल तो रहा हूँ, लेकिन मैं अपना आधार कार्ड घर पे ही भूल गया हूँ, मुझे अब पता तो था नहीं कि मुझे वहाँ जाना है। तो एक काम क्यों ना करो कि हम लोग यहीं से घर पे चलते हैं और वहाँ से आधार कार्ड ले करके, और फिर हम लोग उधर से ही निकल जाएंगे, कि उधर से थोड़ा नज़दीक भी पड़ेगा, इधर से लंबा पड़ेगा। तो जो ज्योति होती है वो कहती है आप लोग चले जाओ और आधार कार्ड लेके चले आओ, और मैं यहीं बैठी हूँ, यहीं से फिर चलूँगी। लेकिन जो राजू था वो कहता नहीं, उधर से हम लोग को शॉर्टकट पड़ेगा, यहाँ से चलो इसके घर और वहाँ से आधार कार्ड लेंगे, वहाँ से बहुत शॉर्टकट पड़ेगा, जल्दी हम लोग पहुँच जाएंगे। अब ज्योति जो होती है वो वहाँ उनके साथ में चल देती है, और जो राजेश होता है जब वो अपने घर पर पहुँचता है तो वो अपने घर पे अकेला रहता है, उसके घर पे और कोई होता नहीं है। अब दोस्तों जब वो घर में एंट्री करता है तो एक चारपाई पड़ी होती है। जो ज्योति होती है उस चारपाई पर बैठ जाती है, तब तक उसके सर में काफ़ी भारीपन हो जाता है, दर्द हो जाता है, और उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा सर क्यों दर्द हो रहा है, इतना भारी क्यों हो रहा है। तो बैठी थी, तभी उसको दिमाग में आता है कि जब तक ये आधार कार्ड ढूंढ रहा है, अपना ले रहा है, तब तक क्यों ना मैं इस चारपाई पे थोड़ा आराम कर लेती हूँ। और वो उसी चारपाई पर दोस्तों लेट जाती है। जैसे वो लेटती है उसकी आंखें बंद होना स्टार्ट हो जाती हैं, वो ना चाहते हुए भी उसकी आंखें बंद होती है। अब दोस्तों तभी वहाँ पर एक आदमी और आता है, उसकी एंट्री होती है, जिसका नाम राम सूरत होता है। दरअसल दोस्तों ये तीनों आपस में एक दोस्त होते हैं, और ये तीनों एक क्रिमिनल टाइप के आदमी होते हैं, नशेड़ी होते हैं, इनका काम चोरी चकारी यही सब होता है। लेकिन कहते हैं ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ज्योति ने जैसा किया था उसको वैसा फल मिलने वाला था। दोस्तों अब ये तीनों जो दोस्त थे वो वहीं पर बैठ करके शराब पीते हैं अच्छी तरह से, और उसके बाद बारी बारी से दोस्तों ज्योति के साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं, उसके साथ गंदा काम करते हैं। और यही उनका पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता। जब ये तीनों उसका सामूहिक बलात्कार कर रहे थे, गंदा काम कर रहे थे दोस्तों, तो इन लोगों ने उसका वीडियो भी अच्छी तरीके से बना लिया था। ज्योति जो थी वो देख रही थी कि ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो इस हालत में नहीं थी कि ये उनका लोगों का विरोध कर सके, क्योंकि जो इसका शरीर था वो काम करना बंद कर चुका था, सिर्फ अपने नज़रों से ये देख रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब दोस्तों जब
ये तीनों दरिंदगी पूर्ण सारा काम कर लेते हैं, तो जो राजू होता है, जो ज्योति का एसआई फार्म होता है, जो बीएलओ होता है, वो राजू को ही दिया था कि ले जाके दे देना। और तब वो जो फार्म था वो ज्योति के ऊपर फेंक देता है, कहता है ये लो अपना एसआई और फार्म, और मैंने ही ले रखा था। और उसके बाद ये दोनों वहीं पर रह जाते हैं। राजू जो था वो ज्योति को लेकर के गांव चला जाता है। अब दोस्तों 102 दिन का वक्त बीतता है जब ज्योति सोचती मैंने ये क्या किया, मेरे साथ क्या हुआ। तभी तीसरे दिन जो राजू था वो फिर ज्योति के पास पहुंचता है और साथ में चलने की बात कहता है। लेकिन इस बार ज्योति जो थी वो विरोध करती है, कहती आज के बाद अपना शकल भी मुझे मत दिखाना, मैंने तो तुमसे प्यार किया था और तुमने मुझे, या जो भी था, तुमने मुझे क्या समझ रखा है, लोगों के नीचे मुझे सुलाया। और उसके बाद दोस्तों वो मारपीट करती है राजू के साथ में। लेकिन जो राजू था वीडियो बना रखा था, वो कहता है अगर तुम्हें वायरल गर्ल नहीं बनना है तो तुम मेरे साथ चलो, नहीं तो ये वीडियो जो है वो वायरल कर देंगे। अब ज्योति ना चाहते हुए वे फिर उसके साथ जाती है और ये तीनों फिर उसके साथ बारी बारी से गंदा काम करते हैं, घिनौना काम करते हैं। और उसके बाद फिर वो आ जाती है वापस। और उसके बाद दोस्तों 102 दिन का वक्त बीतता है और उसके पेट में अचानक असहनीय दर्द स्टार्ट होता है। और वो जाके एक लोकल डॉक्टर से 2-4 खुराक दवा लेती है। दवा लेने के बाद खाती है, लेकिन जब दवा खाती है थोड़ी देर आराम रहता है, उसके बाद फिर वो दर्द स्टार्ट हो जाता है। अब ये छटपटा रही थी दर्द से, तो कुछ आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो देखते हैं, वो आते हैं तो कहती है हाँ दवा मैंने खाया था, आराम नहीं हो रहा। तो वो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलो बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं, नहीं तो ऐसे तुम कब तक छटपटाती रहोगी। अब दोस्तों कहीं ना कहीं ज्योति को भी डर था कि कहीं इसी वजह से तो ना हो और लोग जान जाएं। वो मना करती है। इस बाबत राजू को इस बात की भनक लग जाती है और वो दौड़ा दौड़ा आता है कि कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। वो उसको हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है, लेकिन जो ज्योति थी दोस्तों वो मना करती है, कहती है मैं तुम्हारे साथ हरगिज अब कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। तो जो राजू होता है वो कहता है अगर तुम नहीं जाओगी तो अभी के अभी मैं इस वीडियो को इंटरनेट पर डाल दूंगा और तुम वायरल गर्ल बन जाओगी। ज्योति ना चाहते हुए भी फिर उसके साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होती है। लेकिन दोस्तों जो राजू था वो फिर उसको कहीं एक सुनसान जगह पर ले जाता है और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती गलत काम करता है। उस असहनीय दर्द में भी उसको जरा सा भी तरस नहीं आया और उसने उसके साथ गलत काम किया। हालांकि इस बार वो दोनों नहीं थे, वो अकेला ही था। और पहले गलत काम करने के बाद और उसके बाद दोस्तों वो डॉक्टर के पास ले जाता है। जब डॉक्टर के पास ले जाता है तो वहाँ की जो डॉक्टराइन थी वो उसको देखती है, जांच पड़ताल कर अल्ट्रासाउंड करती है। तो वो थोड़ा परेशान हो जाती है उस अल्ट्रासाउंड को देख करके, क्योंकि उसके इंटरनली पार्ट में, बच्चेदानी में वगैरह में बहुत ज़्यादा सूजन था, बहुत ज़्यादा ब्लडिंग था। और वो समझ जाती है कि हो ना हो इसके साथ कुछ तो हादसा हुआ है। और जहाँ तक है इसके साथ कुछ ज़बरदस्ती हुआ है, जो भी हुआ है, एक साथ कई मर्दों ने संबंध हो सकता है बनाया, वो समझ जाती है। फिलहाल वो ज्योति से पूछती है कि क्या ऐसा कुछ हुआ है। ज्योति पहले ना नुकुर करती है, लेकिन जो डॉक्टराइन थी वो उसको ढांढस बंधाती है, कहती है अगर तुम मुझे सही ढंग से नहीं बताओगी तो मैं इलाज कैसे करूँगी, और अगर इलाज नहीं हो पाया तो तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बचेगी, तुम खत्म हो जाओगी। ज्योति ना चाहते हुए भी वो सारी कहानी बताती है। और उसके बाद जो डॉक्टर थी वो एकदम परेशान हो जाती है, कहती ये तो पुलिस का मामला है, पुलिस को बताना पड़ेगा। ज्योति कहती है डॉक्टर साहब ऐसा मत कीजिए, नहीं तो ये लोग इतने खतरनाक हैं, ये लोग मुझे मार देंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। वो कहती है टेंशन मत लो। वो अपने बड़े डॉक्टर को बुलाती है, उससे बातचीत करती है। और उसके बाद जो उसका बड़ा डॉक्टर होता है वो भी कहता है
ऐसे लोगों को अगर हम लोग खुला छोड़ेंगे तो आज तो मोकर किसी और को ये चारा बनाएंगे, तो उससे अच्छा है कि इनको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। और रही बात तुम्हारी, तो टेंशन मत लो, हम लोग हैं, हम लोग तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। और उसके बाद दोस्तों, पुलिस को डॉक्टर कॉल करता है। पुलिस आती उससे पहले जो राजू था वो बाहर बैठा हुआ था, वो देखता है कि जो डॉक्टर है वो ज्योति के केबिन में एक दो बार आया गया और उसको कुछ अजीब नज़रों से भी देख रहा था, यानी तो समझ जाता है कि कुछ तो मामला गड़बड़ है और वहाँ से वो फरार हो जाता है। पुलिस आती है, पुलिस पूछती है तो डॉक्टर कहते हैं बाहर ही बैठा था अभी, लेकिन वो फरार हो चुका था। सीसीटीवी कैमरा लगा ही था, उसके जरिए जो बाइक का नंबर प्लेट था उससे पता लगाते हैं ये कौन है। पुलिस जो है तुरंत तत्काल एक्शन में आती है और चारों तरफ नाकाबंदी कर देती है। हालांकि एक चौराहे पर राजू जो था वो पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद वो कबूलता है उन दोनों का नाम और पता। पुलिस जो है उन दोनों को भी गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल में डालती है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का जो मकसद है मेरा, किसी के दिल की ठेस पहुंचाना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, बस आपको जागरूक करना, सतर्क करना है। ऐसी महिलाओं को खासकर जागरूक करना है जो आप अपने पति से छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ कर लेती हैं, झगड़े कर लेती हैं, नाराज हो जाती हैं, अपने सास ससुर को दुश्मन समझने लगती हैं। अब ये ज्योति का जो मामला है, आप लोग सुन के समझ ही चुके होंगे कि शायद अगर ज्योति जो है वो समझदारी से काम लेती, अपने पति के साथ में रह रही होती, अपने सास ससुर के साथ में रह रही होती, तो शायद ये नौबत आज नहीं आती। तो ये कहानी कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।